हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए हम लोगों ने क्या किया है किचन को जो है ना पानी से वॉश कर रहे हैं। मतलब 2-3 बाल्टी पानी डाला है हम लोग यहाँ पर। और कुसुम जो है खराटा से रगड़ रही और मैं वाइपर से। कारण ये है कि अभी हमारे 5-6 दिन से कॉकरोच का अभियान चल रहा है। तो देर रात 2-2 बजे रात तक मैंने कॉकरोच मारे। और कॉकरोच आते कहाँ से? नाली से, बाहर से आते हैं और अंदर घूमते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मुझे डेली रात में भी किचन साफ करनी पड़ती है, सुबह उठ के भी किचन साफ करनी पड़ती है। तो फिर मुझे लगा कि एक बार ड्रॉच जो सेल्फ वगैरह है इसको खोल करके देखा जाए कि इसमें कितने कॉकरोच हैं। तो यहाँ से तो खैर कॉकरोच नहीं निकले, पर सिंक के नीचे जब जो है हीट का स्प्रे किया तो वहां से बड़े बड़े बहुत सारे कॉकरोच निकले। तो उनको मारा गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज तो हम इसमें पोछा नहीं लगाएंगे, आज हम इसको वॉश करेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है इसको पानी से धो दिया है। तो आफ्टर नहाना धोना कर लिया था, नाश्ता बना नहीं और बज गया है 12:15। और 12:15 तो आज मेरे देख सकते हैं आप किचन बहुत फैली हुई है। समेटा हुआ था मैंने किचन को, लेकिन फिर से फैल गई। कारण है गोभी। तो क्या है ना, हमारे जनरली गोभी कोई खाता नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छे से एकदम फ्रेश जो गोभी का फूल था वो लेकर के मैं आई थी, उसे साफ किया। तो बिल्कुल भी कीड़े नहीं थे, पर जैसे ही गर्म पानी में डालने लगी तो 1-2 कीड़े मुझे यहाँ से दिखाई दिए। तो फिर मैंने गर्म पानी से बाहर निकाल के फिर अच्छी तरह से साफ किया, तो फिर भी कीड़े निकल रहे थे। तो फिर उसे मैंने जो क्या है बाहर ही हटा दिया। उसकी सब्जी हम लोगों ने नहीं बनाई। तो उसके चलते मेरी किचन में 1 घंटे का गैस भी बर्बाद हुआ, क्योंकि गर्म पानी सिम पे था और मैं वहीं पर गोभी में वैसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर के देख रही थी कि हो सकता है कि 1-2 कीड़े समझ में आ जाए। और फूल इतना फ्रेश था कि लग नहीं रहा था कि खराब होगा, पर वो अंदर से पता नहीं इंटरनल कहाँ से उसमें कीड़े निकल रहे थे। तो उसकी वजह से जो है ना फिर मैंने उस गोभी को हटा दिया। अब सोच रहे हैं क्या बनाए, तो आज फिर से बनाने लगी मैं बेसन की सब्जी। तो दाल फ्राई बनाने वाले थे, दाल फ्राई खाने का मन नहीं हो रहा। और बेसन जैसे उसमें क्या है, थोड़ा सा दही वही डाल दो तो स्तुति अच्छे से खा लेती है। तो इस वजह से मैंने बेसन का सब्जी बनाया है। कुसुम से मैं बात करते जा रही हूँ। कुसुम का झाड़ू पोछा हो गया है, बस किचन में पोछा लगाना बाकी है। तो मैंने इसे बोला है कि आज तुम पहले दोपहर के बर्तन धो लो, उसके बाद फिर किचन पोछना। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो जार है ना, एयर टाइट है बिल्कुल। और ये रेड वाला जो मिर्च है इतना तीखा है कि किसी पे पड़ जाएगा तो बहुत ज्यादा जलन देगा। तो इसके अंदर भी अब सोचिए कि यकीन मानिए यहाँ से कॉकरोच कहाँ से चलेगा इसके अंदर। तो पूरा मिर्च का पाउडर भी वेस्ट हो गया। ये तो अच्छा है कि मैंने देख लिया था। तो इसके चलते सारा मिर्च पाउडर मुझे जो है नाली में बहाना पड़ा है। और अभी फिलहाल मेरे यहाँ लाल मिर्च पाउडर अब फिनिश हो गया है। तो अब पेपर के बाद ही जो है मिर्च सुखाई जाएगी और लाल मिर्च पाउडर फिर से बनाया जाएगा। और यहाँ पर कुसुम जो है दोपहर के बर्तन धोने लग गई है, क्योंकि संडे का दिन है। तो मैंने जैसे बताया गोभी के चलते काफी लेट हो गया है और कॉकरोच के चलते आज मैंने पूरे किचन की सफाई की है सुबह से। तो 5-6 दिन से कम से कम हमारे कॉकरोच का ही अभियान चल रहा है। डेली 1-2 रात को ही बच जाता है और लाइट ऑन करके भी हम लोग सो रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं ना, नाली से बाहर कॉकरोच निकल के किचन में घूम रहे हैं। तो जिसके वजह से मुझे हर एक बर्तन रोज सुबह उठते से वॉश करना पड़ रहा है। धुले हुए बर्तन को भी धोना पड़ रहा है। और सारे बर्तन धुले हुए बर्तन को भी जो है रात में आंगन में बाहर करके मुझे रखना पड़ रहा है ढक करके। तो फिर आज मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ। मैं इंतजार करी थी कि पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद जो है मैं काकरोच का जो है सफाई करूंगी। पर मुझे लगा कि जब तक तो पता नहीं क्या क्या सत्यानाश कर देंगे। तो इस वजह से मैं सुबह उठी हूँ और आज संडे का दिन है। तो मैंने पूरा किचन के कॉकरोच साफ के नाली वाली पूरा एकदम पूरा गर्म पानी से हीट डाल करके साफ किया है। फिर भी कॉकरोच जो है ना कहीं से नाली से फिर से आएंगे और फिर मुझे परेशान करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे कुसुम जो है दोपहर का बर्तन धो रही है और स्तुति देखिए उसका पेपर है तो साइंस का बुक लेकर घूम रही है। और मैं यहाँ पे खाना की तैयारी कर रही हूँ। और ये वाला क्लिप जो है शाम का है, जब हम मार्केट से रिटर्न हुए थे। तो यहाँ पर स्तुति जो है एप्पल खाती है तो एप्पल लेकर के आए हैं। और जो मेरे लिए है किन्नू मुझे पसंद है, ऑरेंज नहीं, क्योंकि ऑरेंज तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं होता, गला पकड़ लेता है तुरंत ही। और ये काफ़ी जूसीला है बिल्कुल, और मीठा मीठा सा अच्छा लगता है इसका जूस। तो पहले इसे वॉश कर देते हैं और फिर रख देंगे। फिर अभी एग्जाम के समय में क्या होगा ना कि स्तुति तो एप्पल खाते रहती है और मेरा टाइम टेबल का कुछ शेड्यूल गड़बड़ रहेगा। तो क्या है कि एक एक किलो मैं डेली उठा उठा के खाते रहूंगी तो मेरा ठीक रहता है। क्योंकि सुबह स्तुति को मुझे एग्जाम दिलाने के लिए लेकर के भी जाना होता है। तो पॉकेट में 1 किलो लेके गए में पानी और अपना साथ में बॉटल, तो मेरा क्या है ब्रेकफास्ट वहीं हो जाएगा। तो फाइनली मैंने इसे धो दिया है। जरा थाम लो जादू। फिलहाल खाना वाना बन गया है। फ्रूट्स वगैरह मैंने धो करके रख दिए हैं। सब्जी जो है ना उसको भी साफ करके मैंने फ्रिज में रख दिया है।
जो अभी हम मार्केट से लेकर के आए थे, और वापस मैं किचन की सफाई कर देती हूँ। तो मैं कह रही हूँ ना, डेली 3 बार किचन जो है पोछा जा रहा है मेरे से, और वैसे भी कॉकरोच हो चाहे ना हो, डेली 3 बार तो किचन पोछना ही पोछना है। तो इतना अभी मैं नीट एंड क्लीन करके सो रही हूँ, वापस मुझे सुबह जो है पानी गर्म करने के लिए सबसे पहले फिर से मुझे किचन वॉश करनी पड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी एग्जाम का टाइम है, मैं बिजी चल रही हूँ, कॉकरोच के चलते भी मेरा दिमाग आधा खराब हो रहा है, काम का कुछ अभी शेड्यूल फिक्स नहीं हो पा रहा है, और ये आधा तो कॉकरोच ने मुझे परेशान कर रखा है। तो भाई अभी तो खाना वाना हो गया, किचन के मैं सफाई कर रही हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि इसे थोड़ा सा पढ़ाने बैठ जाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम पहला पेपर जो है स्तुति का साइंस का है। तो ये सारा जो कचरा वचरा मैं बाहर कर देती हूँ, तो सुबह क्या होता है कि आँख खोलो तो कम से कम गंदगी किचन में समझ नहीं आती, तो वो ठीक लगता है। तो ये भाई हमारा डस्टबिन बाहर है, और आजकल बिल्लियाँ बहुत आ रही हैं तो कचरा वचरा भी फैला देती हैं। और यहाँ से मंडे का दिन स्टार्ट हो जाता है। तो मंडे का दिन शाम का समय है, तो मैं सोच रही हूँ कि म्यूजिक वाले टीचर आ जाएंगे, उससे पहले जो है थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। सफाई इन द सेंस है कि यही वेस्लिन जो हम लोग पार्क जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत लगा करके होट में जाते हैं, और बैडमिंटन वगैरह है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब हमारे एक दो सामान अस्त व्यस्त रहते हैं तभी हमारे घर पर कोई आता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जिस दिन हमारा घर साफ सुथरा होगा ना, उस दिन अपने घर पे कोई आएगा नहीं। तो शाम का समय हो रहा है, तो मुझे इसे पढ़ाना भी है, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। तो खाने में बनने वाला है आज लौकी की सब्जी, अभी के लिए बनेगी। तो लौकी कट कर लिया है, और बस लौकी फ्राई कर देते हैं फटाफट से। उसके बाद जो है ना, सुबह की कुछ काम की तैयारी मुझे करनी है, क्योंकि मंगलवार को स्तुति का पेपर है। तो यहाँ पर मैंने पालक बनाया था, और कुकर में रखा है मैंने अरबी। तो अरबी की संख्या थोड़ी कम है, क्वांटिटी कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3-4 से पोटैटो डाल दिए हैं, ताकि सुबह जो है ना खाना बनाने में आसानी रहेगी। तो सुबह सबसे पहले नाश्ते में, नाश्ता बोलिए या लंच बोलिए, ब्रेकफास्ट में अरबी का सब्जी बनेगा, रोटी बनेगा, चावल बनेगा। और यहाँ पर देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के समय में क्या होता है ना, कि आपने जितनी भी तैयारी की हो, पर लास्ट टाइम तक आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीजें बाकी रह गई हो। तो मैंने सोच रखा था कि 5 दिन पहले से मैं साइंस में इसको करा रही थी, और मैंने सोचा था कि 10 बजे रात को मैं सो जाऊंगी, क्योंकि काफी डिस्टर्ब चल रहे थे। पर नहीं, 11:30 बज गया पढ़ाते पढ़ाते। और ये वाला क्लिप है सुबह ट्यूसडे मॉर्निंग। तो चेहरा देख के समझ लग रहा है कि मैं उठ करके आई हूँ। तो भाई अलार्म तो केक तो क्या ही कहने, अलार्म मैंने लगाया था 5 बजे का। तो सुबह का समय है, मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, अरबी को छील करके कट कर लिया है, और अभी अरबी की सब्जी बनेगी। और जब मैं स्कूल से आऊंगी तब मैं ये जो मैंने पोटैटो बॉईल किया था ना, उसकी सब्जी बनाएंगे हम, पानी वाली। तो पता है अलार्म का क्या हुआ कि 5 बजे का अलार्म सेट किया था। अलार्म बजने से पहले मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि ना अलार्म कहीं जाना हो तो बजता ही नहीं है। तो फिर मैंने सडनली जो है फोन उठा के देखा तो 4:15 बज रहे थे। फिर मैं फोन लेकर के ही हाथ में थोड़ी देर सो गई। फिर उसके बाद मैं 5 बजे अलार्म बजने से पहले मैं उठ गई, और अभी मैं किचन में हूँ। तो आटा वाटा लगा लिया है, और यहाँ पर अरबी का सब्जी में मेन होता है अजवाइन है, मेथी दाना, और जो है जीरा, ये 3 चीज़ें कॉमन होती, राई। तो ये डाल दिया है, और इसी से सब्जी मैंने बना करके इनका ब्रेकफास्ट लंच रेडी कर दिया है। साथ में स्तुति ने नहाना धोना नाश्ता कर लिया, मैंने नहाना धोना पूजा कर लिया, खाया कुछ नहीं है। तो वही जो मैं बोल रही थी ना, किन्नू मैंने और बॉटल्स में पानी रख लिया है, और हमारा वाहन यहाँ पर बाहर वेट कर रहा है हमारे लिए। तो फाइनली हम लोग स्कूल के लिए निकलते हैं, और मैं वाइकन स्कूल में स्तुति का इंतजार कर रही हूँ पेपर खत्म होने का, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो इसी बहाने ही सही, घर में तो हमेशा काम ही काम रहते हैं। और रिटर्न हो गई हूँ, मैं घर आ गई हूँ, और हमारा पैरोट हमारा ऑटो रिक्शा का आवाज़ सुनकर के बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था। तो फाइनली स्तुति का पहला पेपर साइंस का ठीक ठाक रहा, और मैं यहाँ पर बातें कर रही हूँ स्तुति के पेपर की। तो स्तुति बोल रही थी कि यदि मैं पेपर नहीं बनाऊंगी तो पास कैसे होंगी, इसलिए मम्मी मैंने फटाफट से पेपर बना लिया। और यहाँ पर मैं बातें कर रही हूँ। है ना, वो स्मॉल साइज का है, मैं हमेशा लेती हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का। अब इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि देख रही हो घुटने तक आ गई है, और 1 नंबर छोटा ले रही थी तो थोड़ा सा टाइट हो रहा था, मतलब थोड़ी सी मैं हेल्दी हो गई हूँ, क्योंकि देख पता है बहुत फोल्ड किया है इसको मैंने। मैं रोटी चाय सुबह टाइम जाता होगा। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ आलू की सब्जी। तो सुबह का एक किस्सा मैं कुसुम को बता रही हूँ कि आज सुबह मैंने जो है ना मिक्सर ऑन किया था सब्जी बनाने के लिए अरबी की। तो उसके चलते मैंने क्या किया था, सारी विंडोज बंद किए थे और दरवाजे भी बंद किए थे, क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार ये तो खुद सोती भी नहीं है, दूसरों को सोने भी नहीं देती है। तो लेकिन अब मैंने सोचा कि अब मैं थक गई हूँ, तो अभी मैं सिर्फ जो है पोटैटो की सब्जी जो है ग्रीन वाली मिर्च में बनाऊंगी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके, ताकि तीखापन जो है मसाले से कवर हो जाएगा। तो भाई क्योंकि अब लाल मिर्च वाला तो कॉन्सेप्ट जो है मेरा तो पेपर के बाद ही होगा, बहुत सारे काम अब पेंडिंग है।
तो बस चलिए, अब पोटैटो की सब्जी हमारी बन करके रेडी है, करते हैं लंच और अपने करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं अगले ही ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।